पलटू नाम तो मिला उन्हें, लेकिन रिकॉर्ड तोड़कर 9वीं बार नीतीश कुमार बने बिहार के मुख्यमंत्री। और उनकी ये जो पूरी यात्रा है, राजनीति की यात्रा, इस पे नजर डालना तो बनता ही है। और इसीलिए डिजिटल खबरीलाल ने आज ये फैसला किया कि चलिए आपको एक बार दिखाते हैं कि ये जो बार बार नीतीश कुमार ने पलटी मारी, 6 बार, 6ठी बार ये थी, तो इनकी जो ये यात्रा है वो कैसी थी। यह पहली बार नहीं है जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के साथ आ रहे हैं। इससे पहले 3 बार जेडीयू के साथी बदले, और लेकिन दिलचस्प बात थी कि नीतीश कुमार हर बार मुख्यमंत्री रहे, भले उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या उनके सहयोगी से कम रही हो। जनता दल से अलग होकर 1994 में जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार ने समता पार्टी की शुरुआत की। 1996 के लोकसभा चुनाव में समता पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया। समता पार्टी को इस लोकसभा चुनाव में 8 सीटों पर जीत मिले। इनमें से 6 बिहार में और एक उत्तर प्रदेश और ओडिशा में थे। 1998 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में समता पार्टी ने 12 सीटें जीते। इनमें बिहार के 10 और उत्तर प्रदेश के 2 सीटें शामिल थे। मार्च 2000 में नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद के लिए एनडीए का नेता चुना गया। उन्होंने केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के कहने पर पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सदन में बहुमत साबित नहीं कर पाने के चलते नीतीश ने इस्तीफा दे दिया। महज 7 दिन बाद ही वह सत्ता से बाहर हो गए। 2003 नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली समता पार्टी का पहले ही कई टुकड़ों में बढ़ चुके जनता दल में विलय हो गया। विलय की गई इकाई को जनता दल नाम मिला और राज्य में एक नई पार्टी अस्तित्व में आई। 2005 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में पहली बार भाजपा और जेडीयू को चुनावी सफलता हासिल हुई। राजद के नेतृत्व वाले यूपीए सरकार को हराने के बाद जेडीयू नेता नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी गठबंधन को बड़ी सफलता मिली। 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार को जेडीयू 25 और भाजपा 15 सीटों पर लड़ी। इनमें से 32 सीटों पर इस गठबंधन को सफलता मिली। भाजपा के 15 में से 12 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। वहीं जेडीयू के 25 में से 20 उम्मीदवार जीतकर लोकसभा पहुंचे। साल 2010 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। भाजपा जेडीयू ने एक बार फिर एक साथ चुनाव लड़ा और जबरदस्त सफलता हासिल की। इस जीत के साथ नीतीश एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री बने। लालू यादव की पार्टी राजद को महज 22 सीटों में संतुष्ट रहना पड़ा, जबकि केंद्र की सत्ता में बैठी कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट गई। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले देश की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ। दरअसल 2014 आम चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दिया। इस फैसले के विरोध में नीतीश कुमार ने बिहार में भाजपा के साथ 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जून 2013 को एक संवाददाता सम्मेलन में गठबंधन खत्म करने की घोषणा की। भाजपा के गठबंधन तोड़ने के बाद भी नीतीश की पार्टी सत्ता में बनी रही। उनकी पार्टी की सरकार को राजद और कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। लोकसभा चुनाव में इन दलों के साथ मिलकर नीतीश ने चुनाव नहीं लड़ा। उनकी पार्टी राज्य के 40 में से 38 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन जीत केवल 2 सीटों पर मिली। 2014 में भाजपा के प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार ने जेडीयू की हार की जिम्मेदारी ली। 2014 में महागठबंधन बनाने के बाद 2015 में बिहार विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में राज्य में महागठबंधन के तहत राजद ने 80 सीटों पर, जेडीयू ने 71 सीटों पर और कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत दर्ज की। उधर भाजपा महज 53 सीटों पर ही जीत दर्ज कर सकी। इसके साथ ही नीतीश कुमार फिर बिहार के मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री चुना गया। गठबंधन में राजद के महत्व में से असंतुष्ट नीतीश 2016 में फिर से सुर्खियों में आ गए। एक बार फिर उनका झुकाव भाजपा की नोटबंदी और जीएसटी संबंधी नीतियों की ओर हुआ, जबकि गठबंधन में शामिल दलों से इनका इनकार किया। इसी बीच सीबीआई द्वारा लालू यादव और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले दर्ज कराने लगे। उसके बाद ही गठबंधन से निकलने का रास्ता बन गया। नीतीश ने गठबंधन में शामिल तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांग लिया, जिसका नाम सीबीआई के आरोप पत्र में आया था। 2017 में नीतीश कुमार ने 20 महीने पुराने महागठबंधन वाली सरकार को समाप्त करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया। 27 जुलाई 2017 को उन्होंने फिर से भाजपा के समर्थन से बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य में भाजपा जेडीयू ने एक साथ चुनाव लड़ाए। इसके साथ ही जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ मिलकर सरकार बनी, जिसके मुखिया नीतीश कुमार बने। वहीं भाजपा की तरफ से तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी के रूप में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए। नीतीश ने बिहार में 2 डिप्टी सीएम की नियुक्ति पर असंतोष के बीच भाजपा के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर पर आपत्ति जताई। कई मतभेदों के बाद 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने घोषणा की कि बिहार विधानसभा में भाजपा के साथ जेडीयू का महागठबंधन खत्म हो गया। उन्होंने दावा किया कि बिहार में नई सरकार राजद और कांग्रेस सहित 9 पार्टियों का गठबंधन महागठबंधन 2.0 होगी। जेडीयू भाजपा से नाता तोड़कर राजद के साथ मिल गई और नीतीश फिर से बाहर के मुख्यमंत्री बन गए। इसके साथ ही राजद से तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री बन गए। बिहार की एक और रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश के लिए दरवाजे बंद होने की बात कही थी, लेकिन सब कुछ के अंत में देखा गया कि 2024 में फिर से एनडीए के साथ गए नीतीश कुमार और एक नई रचना शुरू हो गई फिर से। बिल्कुल, नीतीश कुमार ने रची एक इतिहास भारत के राजनीति में और इस बार रिकॉर्ड तोड़कर 9वीं बार वो मुख्यमंत्री तो बन गए। लेकिन आने वाले चुनाव में लोग जिस तरह से वो पलटी मार रहे हैं या बदल रहे हैं, तो इस बदलू का जो नाम उनको दिया गया है, क्या जनता पर इसका असर पड़ेगा? क्या साथ देगी जनता नीतीश कुमार की, या फिर कुछ और ही सोच रखा है जनता ने नीतीश कुमार के लिए? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखते रहिएगा डिजिटल खबरीलाल, खबरें आपकी, नजर हमारी।